यस, स्वागत है आप सभी का इस क्लास के अंदर। आज हम पढ़ने वाले हैं नरेशन का टॉपिक। तो नरेशन के लास्ट टॉपिक में हमने किया था बच्चों जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ नरेशन और उसके बाद स्पेशल या रेयर कॉन्सेप्ट ऑफ नरेशन। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में क्या रेयर कॉन्सेप्ट थे वो सब हमने डिस्कस किए, आप लोगों तक मैंने पहुंचाए। आज उनको मैं सेंटेंस के ऊपर जो है सेटअप करके किस प्रकार से रेयर केसेस नरेशन के अंदर अपना क्रूशियल रोल प्ले करते हैं उन सबको देखते हैं। जहां तक जनरल आपके रूल्स की बात है तो आइए सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है बच्चों, द ओल्ड मैन said to me। उसके बाद you are not a good person on this day। ये है आपका एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस। तो जैसा कि आप सब मेरे से सीख चुके हैं, आप सबको विदित है इस बात का कि इन्वर्टेड कोमास के बीच में जो पार्ट आता है उसको क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। और इन्वर्टेड कोमास से पहले रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए किसका रोल होता है? रिपोर्टिंग वर्ब का। तो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब ये है और रिपोर्टिंग स्पीच वहां पर हो रहा। क्लियर है? मैंने आपको जनरल कॉन्सेप्ट सिखाया, उसके बाद रेयर कॉन्सेप्ट सिखाया। जो लास्ट लेक्चर है उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उसी से आगे हम सीखेंगे किस प्रकार से जनरल कॉन्सेप्ट काम करेंगे और रेयर कॉन्सेप्ट काम करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? इनडायरेक्ट बनाना है इसका। ये कौन सा स्पीच है? डायरेक्ट स्पीच है। तो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट में कोई चेंज होना है रिपोर्टिंग वर्ब के? नहीं होना। ठीक है? तो ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन एज इट इज आ गया बच्चों। उसके बाद सेड टू है। अब मैंने आपको सिखाया है कि पहले ये देखो सेंटेंस कौन सा है, उसी के आधार पे किसका चेंज होना है? रिपोर्टिंग वर्ब का। सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य है। तो सेड टू किस में चेंज होगी? टोल्ड में। तो यहाँ पे टोल्ड लिख दिया हमने, ये जनरल कॉन्सेप्ट है इसमें, टोल्ड मी। अब ये सेड टू है, यही टोल्ड में बदला तो टू का कोई चक्कर नहीं है। अब जो है आगे इन्वर्टेड कोमास हटाएंगे हम, इन्वर्टेड कोमास हटाएंगे और इन्वर्टेड कोमास हटा के हम किसका यूज करेंगे? डेट का यूज करेंगे। क्या सभी सेंटेंसेस में डेट का यूज होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। हर एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग कंजंक्शन का चुनाव होना है, हर एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग कनेक्टिंग वर्ड अलग लगना है। ये आपको मैं जनरल कॉन्सेप्ट में सिखा चुका हूं। क्लियर है? तो डेट लग गया। अब डेट लग के अगला सेंटेंस कौन सा है? रिपोर्टेड स्पीच, उसको हम कनेक्ट करेंगे इससे। तो अब जो है ये इन्वर्टेड कोमास यहां से हट गए हैं। अब डेट लगा के, चूंकि यहां स्पेस नहीं है तो मैं यहां से लिखना इसको शुरू कर रहा हूं। अब डेट लगा के सबसे पहले क्या करना है? रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट चेंज करना है। तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट चेंज करने का जनरल फॉर्मूला क्या बताया है? सब्जेक्ट चेंज करने का जनरल फॉर्मूला बता रखा है 1 2 3 अपॉन में सन। क्लियर है? 1 2 3 अपॉन में सन। और ये 1 2 3 4 1 2 3 क्या है? देखो, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में है तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर बच्चों यहाँ पे फर्स्ट पर्सन हो तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होता? इसके अकॉर्डिंग। और इसका क्या होता? ओल्ड मैन क्या है? ही है, तो प्रोनाउन पे आगे आ जाता।
पर्सन्स की आपको जहां तक है उसके बारे में और क्लियर कर लेता हूं। देखो पर्सन्स कितने होते हैं, पर्सन जो है पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आते हैं। पर्सन 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो देखिए यहां पे अगर मैं एक तरफ सिंगुलर लिख रहा हूं, एक तरफ प्लूरल आएगा, तो सिंगुलर में क्या है, आई है, ठीक है, तो इसका प्लूरल क्या है, प्लूरल वी है। हाँ भाई, प्लूरल क्या है, वी है। अब इसका सिंगुलर क्या है बच्चों, इसका सिंगुलर यू है और प्लूरल भी क्या है, यू ही है। उसके बाद यहाँ पे ही है सिंगुलर में, सी है, इट है, या किसी का नाम है, किस एनी नेम, ठीक है, नेम एनी, कोई भी नाम हो सकता है, एनी नेम आएगा, तो एनी नेम कोई भी नाम, ठीक है, एनी नेम। उसके बाद यहाँ पे प्लूरल क्या है, तो प्लूरल है बच्चों यहाँ पे दे, प्लूरल क्या है, दे। क्लियर है, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, यस या नो। उसके बाद अब हम केस की बात करते हैं। तो केस कितने प्रकार के हैं मेन, वैसे तो 5 टाइप के केस होते हैं, लेकिन जनरली सेंटेंसेस में हमें 3 केस याद रखने पड़ेंगे। पहला केस है सब्जेक्टिव केस, जिसको नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस। दूसरे नंबर का केस कौन सा है, पॉजेसिव केस, ठीक है, पॉजेसिव केस। और तीसरे नंबर का केस कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर है, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है बच्चों, ये तीसरे नंबर का हो गया ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर है। अब देखिए सब्जेक्टिव केस क्या है, आई है सब्जेक्टिव केस फर्स्ट पर्सन में, तो इसका पॉजिटिव केस माई हुआ और ऑब्जेक्टिव केस मी हुआ। क्लियर है बच्चों, ये फर्स्ट पर्सन है यहाँ पे वी। उसके बाद अब यहाँ पे ये वी हुआ फर्स्ट पर्सन में, ये आवर हुआ और ये अस हुआ, तो ये फर्स्ट में ही है। अब आ गया कौन सा, सेकंड, यू हुआ, योर्स हुआ, ठीक है, और यू हुआ, यू, योर्स, यू। क्लियर है। उसके बाद अब सेकंड में कुछ नहीं है, अब सीधा कौन सा आ गया, थर्ड आ गया। अब थर्ड में सबसे पहले ही हुआ, हिज हुआ, हिम हुआ। उसके बाद शी हुआ, हर हुआ, हर हुआ। अब बच्चों का यहाँ पे कॉमन क्यूरी आएगी, सर यहाँ पे आपने 2 बार हर लिख दिया। बच्चों ये पॉजिटिव केस और ये ऑब्जेक्टिव केस, ये एज एन ऑब्जेक्ट आएगा और ये सेंटेंस में अधिकार को दिखाने के लिए वाक्य के बीच में यूज होगा। क्लियर है। तो सी हर और ही इज हिम। क्लियर है। उसके बाद अब यहाँ पे है इट, तो यहाँ पे इट हुआ, ये थर्ड है, ये भी थर्ड है, तो इट के बाद ये इट्स हुआ और ये क्या हुआ, इट हुआ। क्लियर है। उसके बाद अब देखिए ये नरेशन के अंदर भी काम आते हैं ये केस, ये पर्सन और वॉइस के टॉपिक पे भी काम आते हैं। दोनों में क्या है, इक्वल काम करेंगे। क्लियर है। हाँ भाई। अब थर्ड में फिर है बच्चों दे, दिया और यहाँ पे देम। क्लियर है। दे, दियर, देम। ये पर्सन जो है ये इक्वली काम करेंगे, इक्वल रहेंगे। ये कौन, किस टॉपिक में, वॉइस के टॉपिक में भी और नरेशन के टॉपिक में भी इक्वली काम करेंगे। क्लियर है। जनरल कॉन्सेप्ट है ये हमारा, कोई इसमें नया रूल नहीं है, ये रेयर का कॉन्सेप्ट नहीं है, जनरल कॉन्सेप्ट है नरेशन को सीखने का। तो हमें क्या करना होता है, इसके सब्जेक्ट को चेंज करना होता है।
किसके सब्जेक्ट को? रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन में है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होना है? सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। उसके बाद यदि रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन सेकंड है तो किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। और यहाँ पे थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। इज दैट क्लियर? ये फर्स्ट पर्सन जो है यहाँ पे आपका, ये आई और बी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, यहाँ एस का मतलब है सब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन है नो चेंज। अब इस डायमेंशन से क्लियर हो गया आप सबको, या अब भी कोई डाउट बचता है किसी बच्चों के मन में? नहीं बचता होगा। देखिए यहाँ मैं नरेशन आपको सिखा के जाऊंगा, ये नहीं कि यहाँ पे फॉर्मेलिटी चल रही है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हम नरेशन का टॉपिक डंके की चोट पर सीखेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? अब देखिए, द ओल्ड मैन टोल्ड मी दैट, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब उसके बाद यहाँ पे यू है बच्चों, तो यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। तो मी, क्या मी लिखते हैं यहाँ पे? नहीं लिखा जा सकता। मी को हम यहाँ पे क्यों नहीं लिख सकते, ये सवाल है। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि सब्जेक्टिव केस के स्थान पर, सब्जेक्टिव केस कहां लगेगा? सब्जेक्ट के स्थान पर लगेगा। ऑब्जेक्टिव केस कहां लगेगा? सब्जेक्टिव केस कहां लगेगा? सब्जेक्ट के स्थान पर लगेगा। ऑब्जेक्टिव केस कहां लगेगा? ऑब्जेक्टिव केस कहां लगेगा बच्चों? ऑब्जेक्ट के स्थान पर लगेगा। और पॉजिटिव केस कहां लगेगा? पॉजिटिव केस के स्थान पे ही लगेगा। ठीक है, क्लियर है? तो मी है। अब देखो सेंटेंस में किसको रिप्लेस कर रहा है? सब्जेक्ट को, तो इसका सब्जेक्टिव केस आना चाहिए। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। तो यहाँ पे हम मी की जगह पे क्या लिखें? आई लिखें। अब देखिए, मैंने आपको बताया जनरल कॉन्सेप्ट में कि टेंस चेंज होगा। किसका? किसका? रिपोर्टेड स्पीच का। ठीक है, टेंस चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच का, बताया आपको। लेकिन हमेशा टेंस चेंज करते समय एक बात का ध्यान रखना है। किस बात का ध्यान रखना है बच्चों? क्या आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है? जब भी आप रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करें, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करें, तो पहला सवाल अपने दिमाग में हमेशा लेके आए, क्या आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है? रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। अगर पास्ट टेंस में है तो ही चेंज होगा। आया समझ में? ठीक है, तो क्या आपकी रिपोर्टिंग वर्ब इस सेंटेंस में पास्ट टेंस में है? जी बिल्कुल है। आया समझ में? टोल्ड हुआ तो आई। अब मैंने आपको बताया इसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्या करना है? यहाँ पे इज़म आ रहे हैं तो वाज वर्ब में चेंज हो जाएगा, पास्ट आएगा इसका। तो आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा? वाज आएगा। ठीक है, आई के साथ क्या लगता है? वाज लगता है। उसके बाद आई वाज, नॉट का नॉट रहेगा, ए का ए रहेगा, गुड पर्सन का गुड पर्सन रहेगा, कोई चेंज नहीं होना इसमें। उसके बाद प्रोनाउन चेंज होंगे, नाउन थोड़ी ना चेंज होगी। उसके बाद ऑन, और ये दिस डे है तो इसका क्या हो जाएगा? दैट डे हो जाएगा। क्लियर है आप सभी को या कोई डाउट है? समझ में आया अच्छे से? जनरल कॉन्सेप्ट हमारे सारे लागू हो रहे हैं। अरे ऐसा कोई जनरल कॉन्सेप्ट आपसे शेयर नहीं किया गया होगा जो लागू न हो।
क्या हमारे जनरल कॉन्सेप्ट सारे आपके सेंटेंसेस के ऊपर काम कर रहे हैं? यस या नो? अब हम रेयर कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। आज के क्लास जो है इसको हम पार्ट टू पार्ट समझाएंगे ताकि आपको सारा का सारा टॉपिक अच्छे से समझ में आए। एक बार नरेशन यहां से किसी ने सीख ली, दोबारा जिंदगी में सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके कॉन्सेप्ट में आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो मेरा कॉन्सेप्ट है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, आपके दिमाग में उतारने का काम करूंगा, चाहे आप ऑनलाइन देख रहे हो चाहे आप ऑफलाइन देख रहे हो। क्लियर है? अब जो है, अब हम समझते हैं रेयर कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। एक बार सीख लो, उसके बाद अब बस आप आंसर करते जाओ, नंबर बनाते जाओ, नंबर कटने का कोई चांस नहीं है, कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है। अब देखिए आगे इसको क्लियर करते हैं। अब हम कुछ रेयर कॉन्सेप्ट्स की बात कर लेते हैं। अब जब हम रेयर कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं बच्चों, तो रेयर कॉन्सेप्ट हमारे पास कई हैं और रेयर कॉन्सेप्ट के एग्जांपल्स हमें हर एक उसके ऊपर करने चाहिए, तभी तो पता लगे ना। यस या नो? एजुकेशन मींस प्रैक्टिकल। हाँ, प्रैक्टिकल करके देखो, अगर कोई चीज सिद्ध होती है आपकी प्रयोगशाला में, तभी तो मानोगे कि वो सही है। यस या नो? तो आइए रेयर कॉन्सेप्ट की जहां तक बात है, तो सबसे पहले रेयर कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे हाँ, the teacher says to students, the teacher says to students, inverted comma start, हाँ, boys, you have done well, you have done well। क्लियर है? ओके, the teacher says to students, boys, you have done well। अब देखिए रेयर कॉन्सेप्ट इसमें क्या, सबसे पहले देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब को। रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है? किस टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में। किस टेंस में? प्रेजेंट। यदि फ्यूचर होती तो भी ये टेंस जो है वो चेंज नहीं करेगा, यहां से चेंज नहीं होगा। क्लियर है? तो इसका हम बनाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों? द टीचर, हाँ भाई, द टीचर, अब सेज टू किस में बदल जाएगी? टेल्स में। टेल्स, उसके बाद अब द टीचर टेल्स, अब स्टूडेंट्स भी वही है और बॉयज भी वही है, ठीक है। तो यस या नो? अब द टीचर सेड टू, अब सेज टू है तो सेज टू टेल्स हो गया। हाँ भाई, द टीचर टेल्स, अब यहाँ पे बॉयज भी लिख सकते हो आप और यहाँ पे स्टूडेंट्स भी लिख सकते हो, दोनों बात एक ही है। क्लियर है? ओके, द टीचर टेल्स बॉयज, ठीक है। अब यहाँ पे यू है, क्या है? यू। कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। मैंने कहा टेंस चेंज नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच का, प्रोनाउन तो चेंज होंगे, ये तो मैंने मना नहीं किया। तो देखिए यहाँ पे यू था, यू किसके पास गया? या तो बॉयज के पास या फिर स्टूडेंट्स के पास। अब वही बॉयज है वही स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे ये स्टूडेंट्स कौन से पर्सन में काउंट होंगे? थर्ड में। स्टूडेंट्स ज्यादा हैं तो प्लूरल केस लगेगा थर्ड का, क्या है? दे। यस या नो? तो दे। हाँ, अब दैट लग गया सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए। तो यस या नो बच्चों? इस इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए दैट लगा दिया। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर स्टूडेंट्स कहां गया? अरे हमने ये लगा दिया, ये लगा दिया, बात तो दोनों एक ही है। क्लियर है? तो द टीचर टेल्स बॉयज दैट। अब क्या आएगा? दे
अब दे के बाद अब आपको क्या लिखना है, दे, और उसके बाद हैव का हैव ही रहेगा और डन का डन ही रहेगा और वेल का वेल ही रहेगा, आप फुल स्टॉप लग जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया किस प्रकार से सॉल्व करना है? ठीक है, तो हमारा यदि ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो प्रोनाउन चेंज करेगा, टेंस चेंज नहीं करेगा। क्लियर है? उसके बाद यदि अब आपके सेंटेंस में प्रोबेबल ट्रुथ हो, क्या हो? प्रोबेबल ट्रुथ। प्रोबेबल ट्रुथ देखो, सच्चाई जो है, सच क्या होता है? सच अमर होता है। सच क्या होता है? अमर होता है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अलग-अलग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जी हमें नंबर चाहिए, हमें जो है इंग्लिश के ज्यादा हाई फाई वर्ड समझ में नहीं आते हैं, प्रोबेबल ट्रूथ क्या होता है, जनरल ट्रूथ क्या होता है, जो भी हमारे दिमाग में नहीं है। मैं इसको अगर अपनी आसान भाषा में आपको पढ़ाना चाहूं तो बच्चों, सत्य जो होता है वो क्या होता है? अमर होता है। क्या होता है? अमर। और जो सत्य अमर हो उसमें भी टेंस चेंज नहीं होगा। आई बात समझ में? अब एक सत्य अमर है, किस प्रकार से? द टीचर सेज, द टीचर सेज, द टीचर सेज। अब यहां पे इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट और मैन इज मॉर्टल। बताओ क्या यह ट्रूथ सत्य है कि नहीं है? सत्य है। सत्य क्या होता है? अमर होता है। अरे यस या नो? आदमी अमर नहीं है, सत्य अमर है। तो क्या करना है? टेंस चेंज नहीं होगा। द टीचर सेज का सेज ही रह जाएगा, दैट मैन इज मॉर्टल। समझ में आया? इसको आप प्रोबेबल ट्रुथ भी बोल सकते हो, इसको जनरल ट्रुथ भी कह सकते हो, इसको यूनिवर्सल ट्रुथ भी कह सकते हो। अरे यस या नो? इसकी जगह द सनराइज इन द ईस्ट होता तो भी वो क्या था? प्रोबेबल ट्रुथ था, यूनिवर्सल ट्रुथ था, बात वो एक ही थी। क्लियर है? उसमें भी टेंस चेंज नहीं होना था। तो क्या आपको ये रेयर कांसेप्ट समझ में आया? ठीक है, उसके बाद अब हम अगले कांसेप्ट की तरफ चलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हिस्टोरिकल फैक्ट हो, इंडिया, ठीक है, द टीचर सेज, अब 2 and 2 make 4। हाँ, the teacher told two students, the teacher told two students, पहले ही told दे रखा है, उसके बाद इंडिया और उसके बाद गेट इंडिया गोट लगा लीजिए, इंडिया गोट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। ये है आपका सेंटेंस। क्लियर है? तो इसमें बच्चों क्या करना है? ठीक है, देखिए जो बात भी आप कहो वो सिद्ध करके दिखाओ, तो मानेंगे कि ज्ञान जो है वो अपने आप में सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए, इसको सिद्ध करके देखें तो द टीचर टोल्ड का टोल्ड ही रहेगा, टोल्ड का टोल्ड ही रहेगा। अब ये टू भी यहां पे एज इट इज आएगा, द टीचर टोल्ड टू स्टूडेंट्स। अरे यस या नो? अब यहां पे क्या आ गया? दैट आ गया। अब ये क्या है? हिस्टोरिकल फैक्ट है। क्या है? हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो ये भी एज इट इज आ जाएगा, इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। ऐसे ही कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट चेंज होके किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा। सिखाया है आपको जनरल रूल्स में, यस या नो? पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा, और यदि पास्ट परफेक्ट टेंस इसका बनाएंगे तो फिर वो क्या बनेगा? हैड गॉट। यस या नो?
लेकिन ये हिस्टोरिकल फैक्ट है इसलिए चेंज नहीं होगा। क्लियर आप सभी को? उसके बाद मैंने बताया कि पास्ट में यदि दो एक्शन हो, पास्ट में यदि दो एक्शन हो, ठीक है, और दोनों एक ही समय पे हो, तो पास्ट कंटीन्यूअस हो या पास्ट इंडेफिनिट, तो उसमें भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, द बॉय said to me when the boy said to me he was sleeping when he came in। ये सेंटेंस क्लियर है? तो अब इसका क्या करना है? देखिए दो एक्शन पास्ट में चल रहे थे, तो यस या नो? एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट, एक तरफ पास्ट कंटीन्यूअस है, टेंस चेंज नहीं करेगा। द बॉय सेड टू का क्या हो जाएगा बच्चों? टोल्ड हो जाएगा, मी आ जाएगा, इन्वर्टेड कोमा हटा के डेट लगा दो यहाँ पे, और अभी ये ही थर्ड पर्सन है तो चेंज करेगा नहीं, तो यहाँ पे ही का ही लिख दो, वाज का वाज, स्लीपिंग का स्लीपिंग, वैन का वैन, और उसके बाद ही का ही, और केम इन का केम इन। नो चेंज ऑफ टेंस। इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि ऐसा रेयर कंसेप्ट है, ठीक है, ऐसा रूल है, ऐसा नियम है, ठीक है। उसके बाद अब अगला क्या था? यदि हमारा इम्प्रॉबेबल या फिर कोई हाइपोथेटिकल कंडीशन हो, तो भी वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, रिपोर्टेड जो स्पीच है उसका टेंस चेंज नहीं करेगा। इम्प्रॉबेबल या हाइपोथेटिकल थिंकिंग क्या होती है? देखिए समझिए सेंटेंस को। हाँ, the man said अब यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास, ठीक है। If I were, the man said if I were a ghost, यदि मैं एक भूत होता, ठीक है। The man said if I were a ghost then I, ठीक है, then I fear you। ये सेंटेंस है। हाँ भाई, यदि मानो मैं भूत होता तो मैं तुम्हें डराता, ठीक है। क्या है? इम्प्रॉबेबल कंडीशन है, हाइपोथेटिकल कंडीशन है, वो ना ही तो भूत है और ना ही वो मुझे डरा सकता है। तो यस या नो? ये मात्र क्या है? मेयर कंक्लूजन है, मेयर कल्पना है। इस केस में टेंस चेंज नहीं होगा। किस प्रकार से? द मैन सेड का सेड ही रहेगा। तो यस या नो? यस सर। उसके बाद दैट आ गया, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे इफ ऑलरेडी एक कंजक्शन है, तो द मैन सेड, ठीक है, द मैन सेड, तो इफ यहाँ पे ऑलरेडी एक कंजक्शन है, तो यहाँ दैट लगाने की कोई ज्यादा आवश्यकता है नहीं, ठीक है, कोई आवश्यकता लगाने की नहीं है। हालांकि इफ इंटरोगेटिव सेंटेंस भी लगता है, लेकिन ये पहले से ही सेंटेंस के साथ कनेक्ट है। तो द मैन सेड इफ, अब आई है, आई के अकॉर्डिंग यहाँ ही आएगा बच्चों। द मैन ही हो गया, वर का क्या रहेगा? वर रहेगा, आ घोस्ट का घोस्ट रहेगा, वर का घोस्ट, क्योंकि टेंस तो चेंज करेगा नहीं। देन का देन रहेगा, और ही है तो ही का क्या रह जाएगा? फिर से ही का, आई का फिर से ही हो जाएगा, देन ही, और फियर का क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे एस लगेगा, ठीक है, एस लगेगा। तुम ये कहोगे सर एस कैसे लगा? अरे मूर्खों, समझो इस बात को। देखो मैंने टेंस चेंज
थोड़ी ना किया है, आई के अकॉर्डिंग तो एस लग नहीं सकता, वर्ग के साथ भी के साथ बात आएगा तो नहीं। ठीक है, नहीं ये भी चेंज नहीं होगा, इम्प्रॉबेबल कंडीशन है, ही वाज ए घोस्ट देन ही फियर्स यू। हाँ यहाँ पे आप ही के अकॉर्डिंग वाज लगा सकते हो, टेंस सेम रहेगा, ठीक है। इफ ही वाज ए घोस्ट देन ही, अब यहाँ पे फियर है तो देखो मैंने यहाँ पे टेंस चेंज नहीं किया, ही के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगेगी, ही फियर से। अब यहाँ पे यू है तो यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा है, अब यू के अकॉर्डिंग जाएगा तो यहाँ पे हाँ यू है यहाँ पे, तो यू इसके पास जाएगा, यहाँ पे कोई है नहीं, ठीक है, यहाँ पे है नहीं कोई, तो यहाँ पे है नहीं ही फियर्स, तो इसके अकॉर्डिंग किसके, या तो उसने मुझसे कहा है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या फिर माना जाएगा, मी माना जाएगा, ही फियर्स मी, आप फुल स्टॉप लगेगा। क्लियर है, ठीक है, ओके, समझ में आया। इस प्रकार से यदि इम्प्रॉबेबल कंडीशंस है तो फिर आप टेंस चेंज नहीं करोगे, इम्प्रॉबेबल कंडीशन हाइपोथेटिकल कंडीशन पर टेंस चेंज नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद आगे है नेक्स्ट, उसके बाद मैंने कहा कि यदि वी का प्रयोग मानव जाति के लिए हुआ है तो वी को हम चेंज नहीं करेंगे, जैसे द मैन सेड वी आर मॉर्टल। अब ये एग्जांपल है बच्चों, द मैन सेड वी आर मॉर्टल, तो इसका क्या हो जाएगा, द मैन सेड का सेड ही रहेगा, दैट लग जाएगा। अब ये वी जो है ये दे नहीं होगा क्योंकि वी का प्रयोग किसके लिए हुआ है, मानव जाति के लिए हुआ है, तो वी आर मॉर्टल। क्लियर है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, क्लियर है, प्रोबेबल ट्रुथ भी है, क्लियर है, नो चेंज ऑफ नो चेंज ऑफ प्रोनाउन, टेंस नहीं, टेंस तो चेंज होगा नहीं, ये तो रूल पहले का ही है, ठीक है, वी का प्रोनाउन चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है ये भी। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया, हाँ यदि अखबार के लिए, अखबार का पब्लिशर जो है, जैसे मान लीजिए हिंदुस्तान टाइम, हिंदुस्तान टाइम टाइम्स said, Hindustan Times said we are going to publish the COVID-19 data in our Sunday Times, और ये है आपका सेंटेंस। अब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो देखो क्या करना है, हिंदुस्तान टाइम्स सेट का सेट रह जाएगा, यहाँ पे क्या लगेगा, डेट लग गया। अब ये वी है तो वी अब जो है दे में चेंज नहीं होगा, यही तो मैं सिखा रहा हूँ। इस वी का प्रयोग यदि पब्लिशर्स के लिए, अखबार के एडिटर के लिए हुआ है बच्चों, तो ये वी का प्रोनाउन इट में चेंज होगा या इट्स में चेंज होगा, ठीक है, इट, इट्स या इट में। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। वी के अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव केस चाहिए, यहाँ पे तो इट आ जाएगा, तो वी आर है यहाँ पे, तो आर का क्या हो जाएगा, आर का क्या हो जाएगा, इट इज, ठीक है, ओके, इट इज नहीं, इट वाज,
क्योंकि इसका टेंस चेंज होगा। इट वाज, अब गोइंग का गोइंग रहेगा बच्चों, इट वाज गोइंग टू पब्लिश द कोविड-19 डेटा इन, अब फिर से यहाँ पे और आ गया तो अमर का क्या देता, इट से और संडे का संडे और टाइम्स का टाइम, लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। तो इसकी पूरी की इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगी, वी आर गोइंग टू पब्लिश द कोविड-19 डेटा इन आवर संडे टाइम्स, तो इसका बनेगा हिंदुस्तान टाइम्स सेड दैट इट वाज गोइंग टू पब्लिश द कोविड-19 डेटा इन इट्स संडे टाइम्स। तो जब भी अखबार के एडिटर के लिए यूज हो रहा है तो हमेशा याद रखना ये इट, इट्स या इट में चेंज होगा, ठीक है, क्लियर है। ये थे आपके रियल कॉन्सेप्ट और ये थे आपके कुछ जनरल कॉन्सेप्ट जो इससे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाए थे। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे समझ में आए होंगे, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। आगे भी इस लेक्चर के जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू रहेंगी। आज की इस क्लास में इतना ही, थैंक यू।